दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से टेक्स विचार में। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया सेकंड वेव कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही दिक्कत में आ गया है। न तो ऑक्सीजन मिल रहा है, न तो हॉस्पिटल में बेड मिल रहे हैं और ग्रेवयार्ड में जगह भी नहीं है। तो शमशान में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के पार्ट्स जिन लोगों को दिक्कत हो रही है मिलने में, तो मैं थोड़ा सा आपको सहायता यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर पार्ट्स या कुछ नहीं मिलता है तो हम नज़दीकी हॉस्पिटल या फिर मेडिकल या फिर सर्जिकल शॉप के पास जाते हैं, और वहाँ पे भी नहीं मिलता तो फिर हम किसका सहारा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक ऑनलाइन अमेज़ॉन या फिर कोई दूसरी साइट से हम वहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च करके थोड़ा सा ऑक्सीजन पार्ट्स के बारे में जान के थोड़े से लिंक मैंने शेयर किए हैं। वो जिन लोगों को यूज़फुल होता है आप उनके साथ शेयर करिए और वहाँ से वो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मैं हूँ निकुंज टेक्सु विचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलना जरूरी है। मैंने यहाँ पे मान के चला है कि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलरेडी है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो आप हॉस्पिटल में या फिर कोई जो शॉप्स रहती है, डीलर्स रहते हैं, होलसेलर रहते हैं, उनके पास ले सकते हैं। पर आजकल ये पूरा सिस्टम उल्टा हो गया है। जो सीरियस पेशेंट है उनके पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनको रहती है, इसलिए उनके पास जो रिपोर्ट्स रहते हैं उनको दिखाने के बाद ही ऑक्सीजन मिलते हैं। तो आप सबसे पहले तो लोकल सप्लायर से ले सकते हैं या फिर रेंट पे ले सकते हैं या फिर हॉस्पिटल से ले सकते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में दाखिला नहीं लेना चाहते वो हॉस्पिटल से रेंट पे या फिर हॉस्पिटल वालों को डॉक्टर अपॉइंट घर पे करके उनके नर्स वगैरह वो सब आजकल फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल इंडस्ट्री में भी ऑक्सीजन यूज़ होता है, पर लेकिन वो सिलेंडर अभी आम आदमी को देने के लिए वो तैयार हो गए हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। और एपोलो केयर का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ऑनलाइन वहाँ से या फिर डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स रहते हैं उनको तो आप कांटेक्ट करके ले ही सकते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर लेकिन अगर आपकी कोशिश रही और हमारी सरकार बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान दे रही है, इसीलिए आजकल ये मिलना डिफ़िकल्ट है, पर लेकिन आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। दूसरा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपने ले लिया है, पर लेकिन अगर घर पे आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर हो और उसको ऑपरेट करने के लिए उसकी चाबी नहीं हो तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो दे रखा है पिक्चर में, ये जो चाबी है वो उसको चालू या बंद कर सकती है। जहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऊपर एक नॉब रहता है, वहाँ पे ये स्पैनर से, ये जो स्पैनर दिखाई दे रहा है उससे आप उसका फ्लो चालू या बंद कर सकते हैं। और दूसरा मेन चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि घर पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं उनका बहुत ही लीकेज होने का चांसेस रहता है और जल्दी सिलेंडर खाली हो जाता है और रिफ़िल करने में लाइन लगा के डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये स्पैनर आप जब भी ऑक्सीजन नहीं रिक्वायरमेंट तो बंद कर सकते हैं आसानी से। और जब सिलेंडर ले लेते हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि चाबी टूट जाती है या फिर हम भूल जाते लेने के लिए, और वो लेने के लिए आप ढूंढते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि ये चाबी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखे, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं या फिर नज़दीकी जो शॉप्स रहते हैं सर्जिकल, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और बाहर जाना भी एक खतरा है, इसलिए मैं बोलता हूँ बाहर मत जाइए। जितना हो सके आप घर में जुगाड़ करके या फिर ऐसे ऑनलाइन पहले से मंगा के रखिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे आने वाले दिनों में तकलीफ हो सकती है, तो ये सारी जो सिलेंडर के पार्ट्स वगैरह वो है वो आप घर पे ले सकते हैं और ये ज़्यादा कीमती भी नहीं है। दूसरा है ऑक्सीजन फ्लोमीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी पर इसके अंदर
ऑक्सीजन फ्लो मीटर के बिना आप कैसे देंगे ऑक्सीजन अपने पेशेंट को। तो ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर, उसके अंदर एक सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमिडिटी बोतल आता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसको अंदर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमिडिटी मतलब थोड़ा सा भेज वाला, मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर हमको थोड़ा सा पानी डालना रहता है। पानी जब ये ऑक्सीजन का ये नॉब हम ओपन करेंगे तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर आएगा और ये ह्यूमिडिफाई होके यहाँ से पेशेंट को मिलेगा। यहाँ पे हमारा सिलेंडर रहेगा और ये प्रेशर गेज है और यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि कितना लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना है। ये जो नॉब है उसको हम खोल बंद करके ऑक्सीजन लीटर पर मिनट पेशेंट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर है वो हमें चाहिए। तो ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 4-5 बार सर्च करके जो अवेलेबल है वो लिंक दे रखी है। हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद ये अवेलेबल न हो, तो कोई बात नहीं, उसके दूसरे लिंक भी मैं अपडेट करते रहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नई लिंक डाल दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे दोस्तों, मेरे जो भाई बहन इंडिया में है उनको दिक्कत न हो, और ये ऑनलाइन या फिर अपने दोस्तों को आप हेल्प करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं, तो ये लिंक के द्वारा अवेलेबल हो और जो पेशेंट है उनकी जान बच सके, यही मेरी दुआ है। हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ह्यूमिडिफायर बोतल अगर आपको वो टूट जाती है, वो प्लास्टिक की रहती है, वो टूट गई है, या फिर आपको सिलेंडर मिला है उसके अंदर फ्लो मीटर भी मिला है और वो बोतल टूट गई है, तो आप ऐसी बोतल को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन ऐसा मंगा सकते हैं या फिर नज़दीकी शॉप से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, फ्लो मीटर के ऊपर ऑक्सीजन लीटर पर मिनट कितना देना है, उसके अंदर यहाँ पे एक बॉल रहता है जिससे इंडिकेट होता है कि कितना लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए ये इंडिकेटर ऑक्सीजन लेवल कितना हो रहा है वो शायद आपको सिलेंडर के साथ टूटा हुआ मिला है, तो फिर ये यहाँ पे आप ऑनलाइन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखे हैं। दोस्तों दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर की ट्रॉली। कभी कभार ऐसा होता है कि सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो आप उठा के कहाँ से कितना ले जाएंगे। तो आप अगर ये ट्रॉली है तो उसको आसानी से उसके अंदर रख के एक जगह से दूसरी जगह, आपको ताकत भी इतना नहीं लगाना पड़ता और आप थकेंगे भी नहीं, और आसानी से इजीली हैंडल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और आजकल बहुत ही दिक्कत हो जाती है कि आदमी मिलना, नर्स मिलना, तो घर की जो हमारी औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, तो वो आसानी से भी यहाँ से वहाँ डिस्प्लेसमेंट, कभी मूवमेंट करना हो तो अगर ये ट्रॉली है तो आसानी से वो कर सकती है। तो मैंने ये जरूरी समझा, इसलिए मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जी हाँ, ऑक्सीजन का गेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सिलेंडर के ऊपर कितने प्रेशर से ये गेज दिखाएगा कि ये गैस है। तो जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर 0 हो जाएगा, पर लेकिन अगर ये गेज ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। इसीलिए ये गेज का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और वहाँ पे जाके बाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने ये जो ऑक्सीजन चार्ज यहाँ पे 95% प्योर ऑक्सीजन दिखा रखा है, ये भी लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि क्या होता है कभी इमरजेंसी में ऑक्सीजन बोतल नहीं मिल पाती या फिर वो ऑन द वे होती है, तो फिर ये सिलेंडर काम आ सकता है। इससे आप रिचार्ज हो जाएंगे। इसको आप ऑक्सीजन जो माउथ से लेंगे तो थोड़ा आपका सिस्टम बूस्ट हो जाएगा और सिलेंडर आते आते आपके पेशेंट की जान और बच सकती है। इसीलिए मैंने इसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है, आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
फेस मास्क जो ट्यूब जहाँ से फ्लो मीटर के आउटलेट ऑक्सीजन होगा वहाँ पे आपको ये ट्यूब इंसर्ट करना है। ये ट्यूब से फिर जो पेशेंट होता है उसके माउथ को देना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास गैस सिलेंडर मतलब ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, फिर फ्लो मीटर है, फिर अगर आपके पास ये मास्क फेस मास्क नहीं है तो उसको ऑक्सीजन कैसे दे पाएंगे। इसलिए ये ट्यूब जो यूनिवर्सल फिट है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसका लिंक, उस पर जाके आप बाय कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपको फ्रेंड या दोस्तों या फिर ग्रुप में किसी को देना है तो ये लिंक पे जाकर उनको डायरेक्ट उनका एड्रेस डाल के वहाँ पे उनको भेज सकते हैं। ये एक ऐसी गिफ्ट होगी और ऐसा उनके लिए साबित होगा जो उनकी ज़िंदगी बचा सकती है। और दोस्तों अगर आप घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर मास्क भी ज़रूरी है यहाँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो वोन फैब्रिक प्रोटेक्टिव मास्क है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उसके लिंक, तो वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक हैंड ग्लोव्स भी डाल दिए। जो भी बंदा आएगा, नर्स आएगी, तो वो ये यूज़ करके आप हैंडी रख सकते हैं वहाँ पे और ये नर्स को दे सकते हैं। अगर नर्स के पास नहीं होता कभी कभार तो आप इनको देकर अपना जो काम है निपटा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को उन्होंने छुआ, बाई चांस वो नर्स जो भी दूसरे हॉस्पिटल्स में पेशेंट को देख रही है तो उनको जो भी जम्स मतलब कि कोरोना वायरस वहाँ पे आ जाता है उनके हाथों में या फिर कहीं दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे ग्लोव्स पहनने से वो खतरा टल जाता है। इसीलिए ये डिस्पोजेबल ग्लोव्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वो अपने पास हैंडी रखे तो जो भी सिलेंडर पार्ट्स या फिर कुछ आपके पास आए तो ये हैंड ग्लोव्स देकर आपको इंस्पेक्शन करे और आप उससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी थी जो पार्ट्स अलग अलग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के और ज़रूरी जो मैंने सोचा कि ये आपके काम आ सकती है। तो ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर करिए जिन लोगों को दिक्कत हो रही है ये सब सारी चीज़ें लेने में। तो अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सहायता मिलती है या फिर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ऑक्सीजन सिलेंडर का जो उसके पार्ट्स है और उसको कैसे खोलना बंद करना है और पेशेंट को देना है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।